बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजम प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो जैसा कि मेरे नाज़रीन जानते हैं कि मैं इससे कबल इस्लामाबाद के गिरदो नवा हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ अपने सब्सक्राइबर और नाज़रीन को दिखाया करता था और मैंने आलमोस्ट इस्लामाबाद के काफ़ी सारे एरियाज़, ख़ास तौर पे जो हिली एरियाज़ हैं और मरी की फुट हिल्स की तरफ हैं और ये पहाड़ी इलाकों में, तो बहुत सारे इलाके दिखाए हैं जहाँ पे हर किस्म के प्रोजेक्ट, मतलब छोटे प्लाट, छोटे छोटे घर, फार्म हाउसेस, बड़े रकबे और अपने प्रोजेक्ट के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैं अपने नाज़रीन को दिखाता रहता हूँ। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि चूँकि मैं कोशिश करता हूँ हर रोज़ नई से नई वीडियो लाऊँ और नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची रहे और वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर इसलिए किया करें कि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन या ऐसे लोग जो उस शहर से वाक़फ़ियत ज़्यादा नहीं रखते लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, ख़ास तौर पे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी अलावा भी चाहिए होती है कि उनको उस शहर के बारे में कुछ मालूमात मिल सके। तो नाज़रीन, ये इस्लामाबाद कैपिटल सिटी हम में से हर कोई जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के जो दारुल खिलाफ़ा है कैपिटल सिटी, दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफ़ों में से है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, ख़ूबसूरती है और ये एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल वाहिद एक शहर है। मैं कहता हूँ कि एक प्लानिंग के साथ ये तामीर हुआ है, इसकी तमाम नक्शा, तमाम तर चीज़ें, और इसमें हर चीज़ के अंदर एक तरतीब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये कैपिटल सिटी है और इसमें कम बेश हमारे मुल्क के हर मतलब शहर के बाशिंदे को किसी न किसी शक्ल में ज़रूरत भी पड़ती है यहाँ आना और उनको मालूमात भी चाहिए होती है। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ आपको जो ये जगह दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद का एक समझे कि मरकज़ी जगह है जिसको ब्लू एरिया कहते हैं, और ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसको कहते हैं जिना एवेन्यू। और यहाँ सामने ही आपको प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट हाउस वगैरह ये नज़र आ रहे हैं और इसके बीचों बीच ये बैट सर्विस का भी ये एक ट्रैक जा रहा है। तो नाज़रीन, ये जब हम इस रोड को ये देख लें, सुबह का वक्त है, मशरिक़ ये सूरज आपको नज़र आ रहा है, हम इस क्या कहते हैं रोड को अगर फॉलो करें, ये ईस्ट से शुरू होती है और ये शहर के बीचों बीच वेस्ट की तरफ जाती है, मतलब स्टार्टिंग फ्राम पार्लियामेंट हाउस, ये डी चौक जिसको कहते हैं, और उसके बाद आलमोस्ट ये F6, F7, आगे F8, F9, F11 और इसी तरह ये इसकी जो राइट पार्ट है ये F सीरीज़ है और इसके साथ लेफ़्ट साइड पे G सीरीज़ है। तो आगे जाके ये F11 के बाद क्लोज़ हो जाता है और आगे टी शक्ल बनती है और वहाँ से फिर लेफ़्ट राइट आप जा सकते हैं। लेफ़्ट जाते हैं तो फिर आप ये जिसको श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर इन होके एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं और फिर आप मोटरवे M2, M1 और उस तरफ चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये एक ऐसा मेन बुलेवार्ड है इस्लामाबाद का जो शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, एक साइड पे F सीरीज़ है और दूसरी साइड पे G सीरीज़ है। तो नाज़रीन, ये ब्लू एरिया हम में से हर आदमी जानता है कि जी ये इस्लामाबाद सिटी का ये कैपिटल हब है, मतलब है यहाँ पे बिज़नेस हब जिसको कहते हैं। ये इस्लामाबाद का बिज़नेस एक्टिविटी मोस्टली यहाँ पे होती हैं। ये देख लें, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, मतलब इसके ये जो मेन बुलेवार्ड है या मेन एवेन्यू है इसके अतराफ़ में दोनों साइड पे ये यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दरख्तों के अंदर से। अब ये है कि इस्लामाबाद की ये खूबी है, खूबसूरती है कि दरख्तों से अटा हुआ ये शहर है। मैं कहता हूँ
इसके वेदर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है, इसकी खूबसूरती के अंदर भी। अभी मैं काफ़ी देर से एक जगह ऐसी तलाश कर रहा था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे दरख्त कम से कम हो और वहां से मैं आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह दिखा सकूं। तो ये देख लें, ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे बैंक्स हैं, दीगर इदारे, मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर हैं। कहने का मतलब है इस्लामाबाद सिटी एक इंटरनेशनल लेवल का शहर है जहाँ पे मैं कहता हूँ दुनिया के हर मुल्क से लोग आके यहाँ पे बिज़नेस करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दीगर इदारे हैं, और जो दोस्त ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ओवरसीज़ अपने मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि वो बिज़नेस जहाँ भी करें, कोई हाउसिंग स्कीम बनाएं, कोई रियल एस्टेट का कोई प्लाज़ा बनाएं, इसके अलावा कोई एंटरप्रेन्योर बने वो, या कोई दीगर बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसमें यह है कि उनका कम से कम इस मरकज़ इस्लामाबाद का, जिसको कहते हैं कैपिटल हब, बिज़नेस हब के साथ ज़रूर वास्ता इसलिए रहेगा, या तो यहाँ पे उनको अपना ऑफिस बनाना होगा, या फिर यहाँ पे जो मोस्टली ऑफिसेज़ हैं जहाँ उनके साथ उनका वास्ता और ताल्लुक़ रहेगा किसी शक्ल में। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है बिज़नेस जो कम्युनिटी होती है वो भी आपस में इंटीग्रेटेड होती है, और ज़ाहिर है रिलेशन सबसे पहला नुक्ता होता है और उसके बाद फिर बिज़नेस होता है। तो नाज़रीन, आज मैं ये लंबी तमहीद बाद ही, ताकि कुछ लोगों को यहाँ इस्लामाबाद के बारे में जितनी हो सके मालूमात दे सकूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक कमर्शियल प्लाज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त, ब्रांड न्यू, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज इसलिए की, हर बंदा जानता है कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, और लोग एक जब प्रॉपर्टी हम फ्लोट करते हैं, मार्केट करते हैं, तो कोशिश करके लोग लेफ़्ट राइट होके, जिग-जैग होके उसको तलाश करके, फिर वो चूँकि बड़ी प्रॉपर्टी होती है और उसमें सर्विस चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और दीगर चूँकि ट्रांजैक्शन बड़ी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें हर आदमी कोशिश करता है वहाँ से अपना कोई चंक निकाले, अगर से उसके अंदर उसकी मेहनत हो या ना हो। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आप कोशिश करता हूँ कैपिटल सिटी के अंदर, चूँकि एड्रेसेस बड़े आसान हैं, आप कोई थोड़ी सी बिल्डिंग दिखा दें तो थोड़े से ही वक्त में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा उस बिल्डिंग से दूर ही वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपको इस्लामाबाद के अंदर ये एक जो कमर्शियल प्लाज़ा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये ब्रांड न्यू कमर्शियल प्लाज़ा है और इसका साइज़ है 845 स्क्वायर यार्ड, 845 गज़, मतलब 500 गज़ की कनाल होती है और 1000 गज़ की क्या कहते हैं 2 कनाल होती है, मगर 845 गज़ का मतलब तकरीबन 2 कनाल से थोड़ा सा कम कवर्ड एरिया, एक प्लाट साइज़ है, उसके ऊपर एक ब्रांड न्यू कमर्शियल बिल्डिंग या प्लाज़ा बना हुआ है। और इसकी जो मैं कहता हूँ कि फ्लोर्स हैं वो लोअर ग्राउंड है, यानी कि जिसको हम बेसमेंट कहते हैं, और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, ज़मीन के ऊपर जो मतलब होता है, ग्राउंड फ्लोर है, लोअर ग्राउंड, बेसमेंट, फिर ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 4 और, यानी कि टोटल 6 मंजिलें बनी हुई है इसमें। और यहाँ पे पूर्वियन अब ये भी आ गई है कि 2 मंजिलें आप उसके ऊपर और मज़ीद बना सकते हैं। तो ये इस वक्त एग्जिस्टिंग 6 फ्लोर्स हैं। अच्छा, इसका जो मैं कहता हूँ कि मंथली इसकी जो रेंटल इनकम है वो 6.3 मिलियन, यानी कि 63 लाख रुपए से आमदनी आ रही है। इसमें कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस, कुछ दीगर बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, और बड़ी मतलब यहाँ आप समझ लें कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इसमें 63 लाख रुपया इसकी पर मंथ इनकम है, रेंटल इनकम है। और उसके बाद इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसफार्मर बिजली का, इस जो कमर्शियल बिल्डिंग है या प्लाज़ा है इसका अपना लगा हुआ है, इन्होंने ख़ुद जो ओनर्स हैं उन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है, और उसके बाद डबल पार्किंग है फ्रंट बैक पे, और उसके बाद ज़ाहिर पार्किंग है तो फ्रंट बैक ओपन भी है। और इसकी आस्किंग प्राइस जो इस वक्त ओनर मांग रहे हैं वो 1.7 बिलियन, यानी कि इसकी कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए आस्किंग प्राइस है, और ये नेगोशिएबल है। ये ज़बरदस्त ही अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर, इस कमर्शियल हब के अंदर, बिज़नेस हब के अंदर, मैं कहता हूँ बिज़नेस का होना या अपनी कोई प्रॉपर्टी का होना, मैं कहता हूँ एक प्राइड से कम नहीं है। लोग
मतलब दुनिया भर में बिज़नेस भी करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं और दीगर भी उनके एसेट्स होते हैं। और कुछ एसेट्स होते हैं इंसान ठीक है वो कहता है वो एसेट्स हैं, वर्थ ही हैं और उनकी कीमत है, वैल्यू है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर कोई किसी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी का होना, ब्लू एरिया के अंदर होना, उसकी वर्थ अपनी जगह पे, उसकी कीमत अपनी जगह पे, मगर वो उसकी जो है मैं कहता हूँ प्राइड इंसान किसी को बताते हुए, जैसे कि किसी दुनिया के अंदर किसी अच्छे इलाके में, किसी पॉश एरिया के अंदर किसी की रिहाइश हो, किसी का घर हो, बंगला हो, तो वो बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मैं फ़लाँ जगह पे रहता हूँ। बिलफर्ज मैं इस्लामाबाद में कहूँ तो E7, F7, F8 वगैरह F6, तो लोग बताते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। इसी तरह ब्लू एरिया के अंदर अपना कोई प्रॉपर्टी का होना और इतनी बड़ी वर्थी प्रॉपर्टी का होना, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसकी इतनी बड़ी रेंटल इनकम, एक लिहाज से ये एक ज़बरदस्त सॉलिड रनिंग बिज़नेस होता है, जिसके अंदर आप अमाउंट अगर से ज़्यादा होती है लेकिन उसकी रिटर्न भी उसी हिसाब से, अगर से आप उसमें एक एकदम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन आपको डे 1 से उसकी रिटर्न भी शुरू हो जाता है। और ऐसे बिज़नेस जिसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा तगोदो तरद्दुद ना करना पड़े, अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी है, आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जिससे पहले दिन ही मैं कहता हूँ रिटर्न आना शुरू हो जाए, आमदनी आना शुरू हो जाए, तो ऐसा बिज़नेस मैं कहता हूँ इंतहाई लुक्रेटिव और ज़बरदस्त बिज़नेस होता है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हमारे जो सोच रहे हैं इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर वो कोई ना कोई अपने इन्वेस्टमेंट करें, कोई अपने कदम जमाएं और यहाँ पे आके कोई बिज़नेस एक्टिविटी करें, तो मैं कहता हूँ उनके लिए ऐसा नादिर मौका इसलिए है, एक तो ये एक बहुत ज़बरदस्त शानदार बिल्डिंग है। बिज़नेस एक्टिविटीज़ ऑलरेडी यहाँ हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ हैं, और ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के शोबे के अंदर और कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब मतलब आ रहा है, और ये स्टार्ट हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, सपोर्टिव हैं बिज़नेस मैन के लिए, और ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के शोबे को तो ये हमारी गवर्नमेंट ख़ास तवज्जो दे रही है। और मैं कहता हूँ आइंदा मतलब चंद सालों में ये हमारा जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन या जिसको कहते हैं रियल इस्टेट का एक बिज़नेस, ये अपनी मेराज पे होगा। अभी भी मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट का बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त और उरूज पे है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो नाज़रीन, वीडियो कुछ लंबी हो गई है, मैं गुजारिश करूँगा नाज़रीन से, अपने व्यूअर से और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी से कि जो दोस्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, नीचे मेरा नंबर मौजूद होगा, मैं कहता हूँ बिला झिझक रब्ता करें, और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दी जाएंगी, और जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे उनके तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे, उनको जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो प्रोवाइड की जाएगी, और उसके अंदर फर्दर कोई इनकी क्लैरिफिकेशन वगैरह हैं तो वो भी उनको दी जाएंगी। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।